हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 त्रिकोणमिति का परिचय, उसके लिए वीडियो नंबर 14 देखेंगे। यह लास्ट वीडियो है थ्योरी का, जैसा कि मैंने पीछे वाली वीडियो में बोल दिया है। और इसके बाद हम एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब हमने इसमें बोला था कि नेक्स्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो में कि बड़ा बड़ा प्रूफ वाला क्वेश्चन कैसे किया जाता है ये मैं सिखाऊंगा। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि 3 विधि में बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड मैं बताने जा रहा हूं। आपके सामने क्वेश्चन ये लिखा गया है और ये मैंने पहला स्टेप पीछे वाली वीडियो में समझाया है कि LHS बराबर जितना दिया होता है लिख लिया जाता है। इतना काम तो पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा एकदम और फॉलो करिएगा, कभी गलती नहीं होगा। वो ये कि कोई भी क्वेश्चन हो प्रूफ करने वाला, चाहे बड़ा हो छोटा हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, यहां तक कि जितना भी हमने पीछे वाला किया उसमें भी हमेशा आपको कुछ भी दिखाई दे, हमेशा आपको एक काम करना है, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेना है। चाहे कोई भी दिया गया हो, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेना है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे कॉसेक थीटा है ना, इसका फॉर्मूला साइन या कॉस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो आंसर है साइन के फॉर्म में होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला ये होता है ना। फिर से सुनिए, हमने बोला कि आप कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, कोशिश करिए कि साइन थीटा एवं कॉस थीटा के रूप में मैं बदल दूं, ठीक है। बाकी के काम इजी हो जाएगा आपका। तो ये कर लिया। फिर माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के फॉर्म में क्या होता है, तो आंसर है होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हो गया काम। अब इसका क्या करना है, तो आंसर स्क्वायर कर देना है। कर लिया स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, बहुत लोग होमवर्क बना करके नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा होमवर्क बना करके जरूर दिखाइए, नहीं तो आपका प्रैक्टिस बंद हो जाएगा। फिर ये आप लोग होमवर्क बनाते रहिए, पीछे वाली वीडियो का होमवर्क जरूर आपको दिखाना है बना करके, इस वाले में भी मैं दूंगा, ठीक है। अब देखिएगा आप क्या करना है कि यहाँ पर एक काम बन सकता है, वो ये कि दोनों के नीचे साइन है तो दोनों का एलसीएम ले सकते हैं ना। चलिए मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, ये साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कितना होगा 1 माइनस अगेन साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसका क्या करना है, तो आंसर है होल स्क्वायर कर देना है। ये बात समझ आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक और दोस्त, आपको फॉर्मूला पता होगा, जब आप पढ़ रहे थे 9th क्लास में, तो ए बी होल पावर एन होता था, तो ए पावर एन और बटा बी पावर एन किया जा सकता था, है ना। तो उस रूल के आधार पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं ना। और साइन थीटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आंसर है साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बताते हैं, इसको थोड़ा अच्छा से लिख लेता हूं मैं, बड़ा करके थोड़ा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इस तरह बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर। अब क्या करना है कि आपको एक और बात, जैसे a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे a माइनस बी और इंटू a माइनस बी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो आंसर है यस, लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया इस वाले फॉर्म में, यानी इसको, इसका स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिया मैंने। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ आ रही है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आप देखिएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो आंसर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यही ना होता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, मैंने आपको बताया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, इसके ऊपर दोस्त हम स्क्वायर कर सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करिएगा तो रिजल्ट 1 ही रहेगा, तो यानी हम लिख सकते हैं। ऐसा करने का फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं। फायदा ये होगा, जैसे पहले ऊपर वाला जैसे है वैसे लिख लीजिए। ये फायदा क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं इधर रफ में लिख देता हूं पहले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो जिनको नहीं पता होगा वो लिख लेंगे रफ में, और आप रीजन भी दे सकते हैं, इधर लिख देंगे। चलिए लिख ही देता हूं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी,
ये फॉर्मूला पढ़े हैं। चलिए, तो उस आधार पर इसलिए हम इसको इस रूप में लिखेंगे, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, यानी a माइनस बी एक बार लिख दिया और एक बार लिख दिया a प्लस बी। हो गया काम। अब इसके बाद देखिएगा कुछ कटने लायक दिखाई दे रहा है क्या? तो आंसर है हाँ, एक ये कटेगा एक ये कटेगा, कटा ना, तो क्या बचा? तो आंसर है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। चेक करिए, हमें यही लाना था क्या? तो आंसर है यस, हमें यही लाना था। तो इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने इसको प्रूफ किया। क्या क्या स्टेप फॉलो करना है? तो पहला काम ये करना है कि जो कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो उसको आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूला में लिख देना है। उसके बाद बटा बटा जोड़ घटाव करना है। तो ये सब तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप 10 क्लास के स्टूडेंट्स हैं और बटा बटा जोड़ घटाव ना आए तो फिर समझ ही रहे ना। मेन काम क्या था? यहाँ पर मेन काम यहीं पर था। अब इसके बाद आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड दोस्त, ठीक है। और एग्जाम में भी कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसे ही बनाएं, और भी मेथड से बनाइएगा तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नंबर कट जाएगा, 5 मार्क्स मिलेगा आपको। लेकिन इस विधि से बनाइएगा तो थोड़ा एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इसको त्रिकोणमिति का जानकारी है। लेकिन इसके बाद का जो 2 मैं विधि बताने जा रहा हूँ वो भी ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज कम लगता है वही लोग बनाते हैं वो, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। अब हम सेकंड मेथड की ओर। सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए मैं आपको बताता हूँ, और आप ध्यान दीजिएगा, और बहुत इजी है वो भी। देखिएगा सेकेंड मेथड क्या है, थीटा को मान करके बनाना। थीटा को मान करके का मतलब क्या है कि जो थीटा दिखाई दे रहा है ना, इस थीटा के जगह पर जो आपका वैल्यू पता है, जैसे कि 0 डिग्री पता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो आप थीटा बराबर कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, अभी हमने लिख दिया, माना कि थीटा बराबर 30 डिग्री, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया। एक और बात, आपको ये रट कर नहीं बैठना है कि हमेशा 30 डिग्री ही होगा। आपका मान आप कुछ भी मान सकते हैं थीटा, मतलब जो जो वैल्यू पता है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ थीटा बराबर कुछ भी रख सकते हैं। बात समझ आई? अच्छा, ऐसे करने का फायदा क्या होगा मैं तुरंत बताता हूं। लिखेंगे अब क्वेश्चन देखना है दोस्त, कॉसेक। अब थीटा है, थीटा की जगह पर कितना रखना है? तो आंसर है 30 डिग्री रखना है, फिर माइनस लिख देना है, फिर कॉट, फिर थीटा है तो थीटा की जगह पर अगेन 30 डिग्री रखेंगे। इसका क्या करना है? तो आंसर है स्क्वायर करना है, ठीक है। पहले लिख लीजिए अब LHS इक्वल टू, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में ये कर लेने के बाद अब कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। तो बोलिए थोड़ा तेजी से, कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है? जोर से बोलिए। बहुत अच्छा, 2 होता है। माइनस कॉट 30 डिग्री कितना होता है? तो आंसर है √3 होता है। याद है ना? याद तो होना चाहिए, जब तक याद नहीं रहेगा नहीं बना सकते हैं आप। तो उसके बाद देखिएगा आप क्या करना है, यहां से काम a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना है, बाकी के बन जाएगा। तो देखिएगा क्या होता है, तो a स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए पहले रीजन में, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना फॉर्मूला। चलिए इस वाले फॉर्मूला के आधार पर हमने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कौन सा बड़ा बात है इसमें लिखना, है ना? उस पर तो तोड़ा मैंने। a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 2 दूनी 4 और √3, यही ना होगा? चलिए बहुत अच्छा, 4 में 3 जुड़िएगा तो 7 और माइनस 4√3, यानी हमें LHS कितना मिला? 7 माइनस 4√3 मिला। अब हम RHS को सोल्व करेंगे और इक्वल आया तो हम कह देंगे प्रूव्ड, हो गया। तो चलिए अब हम RHS इक्वल टू चलते हैं। बात समझ आ रही है क्या हमने किया? कुछ ये मतलब बहुतों को इजी लगता है, तो लेकिन सबसे इजी क्या है? वही इजी वाला है, क्योंकि उसमें केवल एक फार्मूला याद करिए, बाकी का बन जाएगा। इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो लिखिए अब RHS इक्वल टू, RHS में क्या है? तो 1 माइनस कॉस थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा है। तो सिंपल थीटा की जगह पर कितना रखना है? 30 डिग्री रखना है, 1 प्लस कॉस 30 डिग्री। एक और बात, आपको हमेशा ये बात याद रखना है कि कभी भी यहाँ एक बार थीटा मान लिया 30 डिग्री, तो जहां मन जैसे, यानी कि यहाँ पर 45 डिग्री नहीं रख सकते,
एक बार अगर आपने 30 डिग्री मान लिया है तो हर एक जगह पर जहां जहां थीटा होगा हमेशा कितना डिग्री रखना होगा, 30 डिग्री रखना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा 1 माइनस कॉस 30 डिग्री बोलिए थोड़ा जोर से, तो आंसर है √3/2 होता है। फिर 1 प्लस अगेन √3/2 होता है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा इसके नीचे 1 हो सकता है क्या, तो आंसर है हाँ, तो ये रहा 2। फिर देखिएगा उसके बाद ये 2 एक का लघुत्तम 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 से 2 कटेगा 1 होगा, √3 में गुना करेंगे तो √3। फिर देखिएगा उसके बाद 2 एक का लघुत्तम 2, तो ये 2 प्लस √3 यही ना होगा। अब देखिएगा 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास, तो बचा हमारे पास 2 माइनस √3/2 प्लस √3। अब चेक करिए क्या हमें ये इक्वल आ गया क्या, तो आंसर है नहीं आया। तो क्या करेंगे, तो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम एक काम कर सकते हैं कि हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, तो कर लिया 2 माइनस √3 और उसके बाद 2 माइनस √3। हर का परिमेयकरण आता है ना, एक मिनट दोस्त, मुझे लग रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको इतना पहले रफ कर देता हूँ। देखिएगा क्या है, 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3। हर का परिमेयकरण आता है ना, देखिए जैसे है वैसे लिख दिया जाता है, ऊपर नीचे, और प्लस है तो माइनस। 9th क्लास में हमने बहुत सारा ये सब सीखा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिएगा इधर ये a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। और देखिएगा a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हैं ना इसमें कितना कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होगा। अब नीचे देखिएगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अगेन मैं इस तरफ रफ करता हूं, ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा। अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 3 माइनस 2 दूनी 4 और 4 और 3 हो जाएगा। और नीचे देखिएगा घटेगा तो 1। अब इसको जोड़िए, 4 में 3 जोड़िएगा तो 7 माइनस 4√3। नीचे 1 तो 1 का 1 लिखे या फिर ना लिखे, बात देखिए। अब देखिएगा ध्यान से, उसके बाद यहां पर हमें लाना कितना था, इतना ही ना लाना था, यानी एलएचएस पार्ट हमारा ऑलरेडी इतना आ चुका था। आरएचएस पार्ट को सोल्व किया तो इतना आया। इस बात का मतलब ये लिखेंगे कि यहाँ एलएचएस बराबर आरएचएस क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि एलएचएस पार्ट और आरएचएस पार्ट दोनों को इक्वल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया। प्रोसेस क्या था, तो थीटा मान करके, आप कुछ भी थीटा मान सकते थे। अभी हमने 30 डिग्री मान करके बनाया तो आंसर आ गया। 45 डिग्री मानकर भी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ये मन में से निकाल दीजिए कि केवल 30 डिग्री के लिए ही बनेगा, ये मन से निकाल दीजिए। 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री सबके लिए बनाया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए अब हम थर्ड मेथड की ओर बात करते हैं। इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से बनाएंगे। ठीक है ना, तो इतना उतारिए, अब हम थर्ड मेथड की ओर चलते हैं। ओके दोस्त, मैं अब इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से बनाने जा रहा हूं। और ये कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनिएगा, और बहुत ये भी इजी होता है। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर एक लिख लीजिए बात, माना कि हमेशा हर एक क्वेश्चन में ऐसे अगर मन है थर्ड मेथड से बनाने के लिए कोई भी क्वेश्चन, तो आप ये बात हमेशा लिख लीजिएगा, माना कि लंब इक्वल टू पी। ठीक है, अच्छा, लंब इक्वल टू पी, आधार इक्वल टू बी तथा कर्ण इक्वल टू एच। हमेशा ये बात आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, और इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये बात बता दिया हूं। ओके, अब बात करेंगे एल एच एस इक्वल टू, एल एच एस में क्या है, ये है, लिख लिया। हमेशा मैं बता दूं फिर से, हमेशा कोई भी क्वेश्चन बनाना हो अगर थर्ड मेथड से, तो हमेशा ऐसा लिख लेना होगा, हमेशा। ठीक है ना, ओके। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, जोर से बोलिए, तो आंसर है कर्ण बटा में लंब होता है। तो कर्ण को क्या माना मैंने, एच माना, और नीचे क्या लिखना, पी लिखना है, बस समझ आई। ओके, माइनस कॉट थीटा क्या होता है, जोर से बोलिए, आधार बटा में लंब होता है। तो आधार कितना, तो आंसर है बी, लंब कितना, तो आंसर है पी। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर लिया स्क्वायर।
क्वेश्चन के अनुसार स्क्वायर करना है ना, तो कर लिया। ओके, फायदा क्या हुआ, ऐसे करने का फायदा ये हुआ कि दोनों का हम लघुत्तम ले सकते हैं, तो ले लिया p। ये कितना हो जाएगा, h माइनस b का होल स्क्वायर, यही ना होगा। ओके, इसके बाद देखिएगा ये हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर लिखें स्क्वायर के फॉर्म में, तो h माइनस b का स्क्वायर इस तरीके का, और ये p स्क्वायर। ये मैंने अलग अलग कर दिया। ये जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, a बाई बी का होल पावर n इक्वल टू a पावर n बाई b पावर n, तो उस वाले फॉर्मूला के आधार पर मैंने इसको इतना कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद ये इसको हम दो बार ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि होल स्क्वायर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिंपल सा बात है। अच्छा, पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जोर से बोलिए, बहुत अच्छा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही ना होता है, याद है ना। पी फॉर्मूला बता रहे थे ना, याद है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया है पाइथागोरस प्रमेय वाला। तो पी निकालना है तो एच स्क्वायर पहले, पी स्क्वायर इधर आएगा, माइनस हो गया फॉर्मूला याद, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ लेते हैं, ये h माइनस बी, ये h माइनस बी, और देखिएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी और एक बार a प्लस बी। मैं लिख देता हूं, पहले रीजन लिख ही देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी, a प्लस बी। हमेशा एग्जाम में आप लोग रीजन दर्शा दीजिएगा, ठीक है ना। ओके, तो लिख दिया मैंने h माइनस बी और एक बार h प्लस बी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये इससे ये कट जाएगा, क्या बचा, तो आंसर है h माइनस बी और बटा में h प्लस बी बचा। तो ये तो दोस्त हमारा LHS पार्ट है। अब हम RHS पार्ट को सोल्यूशन करेंगे और पता लगाएंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं, तब तक अपने कॉपी पर इतना होता है। अब क्या करना है, RHS लिख लेना है और RHS में जितना दिया है उसको लिख लेना है। ओके, अब क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना, तो b है, कर्ण, कर्ण क्या माने, h माना मैंने। फिर नीचे देखिएगा 1 प्लस ये b बाई h फॉर्मूला है। ओके, इसके बाद देखिएगा इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ 1 1 हो सकता है, तो इसका लघुत्तम h हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर h माइनस b हो जाएगा, होगा ना। अरे देखिएगा 1h तो h हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी h और यहाँ से 1 बार में h बार में कटेगा, तो h का गुना 1 टाइम करेंगे तो h हो जाएगा, प्लस h से h कटा 1 का गुना b बार तो b। अब ये समझाने वाली बात है, बटा का जोड़ है, अगर समझाने वाली है तो पहला क्लास में जाना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो अब देखिएगा h से h कट जाएगा। ओके, क्या बचा, तो आंसर h माइनस बी और बटा में h प्लस बी बचा। तो क्या यही लाना था क्या, यस आंसर है हाँ, क्योंकि देखिए ये यहाँ इतना आ गया और यहाँ भी इतना आ गया, मतलब क्या हुआ कि LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल हो गया। तो मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा। अब लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ LHS इक्वल टू RHS, तो हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन को 3 विधि से बताया है। तो आपको जो विधि इंटरेस्टिंग लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ मुझे फर्स्ट अच्छा लगा, सेकंड अच्छा लगा, थर्ड अच्छा लगा। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा तो आप कोशिश कीजिएगा एग्जाम में हमेशा फर्स्ट मेथड से बनाएं। नहीं आता है तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा फर्स्ट मेथड। और हाँ, कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, फिर उस पर आधारित एक क्वेश्चन कराऊंगा, और आज ये पूरा थ्योरी वाला काम खत्म ही कर देता हूँ। अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्त, अब जो मैंने कुछ बोर्ड पर बातें लिखी है और ये अपने कॉपी पर अच्छा से नोट करिएगा और ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिक है, ठीक है ना। और अगर ये ट्रिक फॉलो करिएगा आपसे गलती से भी गलती नहीं होगा। जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद ये नोट लिखने के बाद ये नोट उसमें काम आएगा, ठीक है ना। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और होमवर्क दूंगा, ठीक है। क्या लिखा हूं मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। 1 मिनट, चलिए ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है, ध्यान दीजिएगा। इधर लिखा गया है, यदि हर में, हर का मतलब समझ आता है, जैसे अगर मान लीजिए a बाई बी लिखा है तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं।
ये बात पता है ना। तो बोला है कि अगर हर में क्या हो, √1 प्लस साइन थीटा रहे, तब ध्यान सुनिएगा, √1 प्लस साइन थीटा रहे तो किससे गुना और भाग करा देना है, तो आंसर है √1 माइनस साइन थीटा से, यानी प्लस होगा तो माइनस से और माइनस होगा तो प्लस से। ये बात समझ आ रही है। अगर 10% भी है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि क्वेश्चन कराऊंगा तो 100% हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आगे यदि हर में इतना रहे तो माइनस रहेगा तो प्लस से सेम चीज रखना है, लेकिन क्या कर देना है, साइन उलट देना है, गुना और भाग करा देना है, सेम काम यही करना है। तो ये अपने कॉपी पर अच्छा से नोट कर लीजिए। अब हम इस पर आधारित एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर होमवर्क देंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को प्रूफ करके कितना लाना है, इतना लाना है। देखिए क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है ना, अंडर रूट में क्या है, 1 माइनस कॉस है, तो किससे गुना कराएंगे, तो आंसर इसी से कराएंगे, केवल साइन बदल देंगे, हो गया काम। तो बस देखिए कितना आसान हो गया ना, ट्रिक लिखने से फायदा क्या हुआ समझ ही रहे हैं। तो चलिए प्रूफ हम लिख लेते हैं पहले, और LHS इक्वल टू जितना है उतना लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो सिखाने वाली काम है नहीं, ये बहुत पहले बता दिया है मैंने। अच्छा अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा रूट में क्या है, अंडर रूट, देखिए √1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो किससे, बस इसी से गुना करा देना है, केवल माइनस की जगह पर प्लस कर देना है, गुना और भाग करा देना है, हमेशा ये ट्रिक याद रखिएगा। तो करा दिया, बात समझ आई, क्या कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, सब में ऐसा कर देना है। अच्छा एक और बात आपने पढ़ा होगा दोस्त 9th क्लास में, कि √a/√b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं ना, ये पढ़े हैं आप, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़े हैं तो चुपके से इसको लिख लीजिएगा, और पढ़े हैं तो अच्छी बात है। तो उस वाले रूल के आधार पर, या फिर मैं बोलूं तो अगर इस फॉर्म में है तो ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब ये वाले को हम इस वाले के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो आंसर है हाँ लिख सकते हैं, लिख लिया मैंने, √1 प्लस cos a बाई √1 माइनस cos a गुना √1 प्लस cos a बाई √1 प्लस cos a, हो गया काम। अच्छा अब ऐसे करने का फायदा क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा ये √a है या गुना √a है, देखिए √a और इधर भी इतना ही है, तो दोनों में गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, मिलेगा ना, ये फॉर्मूला याद है ना। तो उस फॉर्मूला के आधार पर मैंने इसको लिख लिया, थोड़ा इधर चलिए लिख लेते हैं, 1 प्लस cos a। अब आप ये मत कहिएगा, या फिर मत, चलिए कर ही देता हूं पूरा डिटेल में, नहीं तो आप लोग बाद में आप लोग को दिक्कत होगा। ये हो जाएगा स्क्वायर, देखिएगा ये होता है ना ऐसे, √a², फॉर्मूला पढ़े हैं आप 9th क्लास में, √a गुना √a बराबर क्या होता है, √a² होता है, तो मैंने उस फॉर्मूला के आधार पर कर लिया। अच्छा इसके बाद देखिएगा ये a ये b, ये a ये b, ये माइनस ये प्लस, यानी फॉर्मूला आप पढ़े होंगे ये भी 9th क्लास में, √a माइनस √b गुना √a प्लस √b ऐसे इक्वल टू होता है √a² माइनस b², ये पढ़ा है आपने ना। तो उस वाले फॉर्मूला के आधार पर मैंने इसको इस तरफ लिख लिया, √, दिखाई दे रहा है, चलिए बहुत अच्छा, a² माइनस ऐसे b², समझ आया बात, कर सकते हैं ना। चलिए फायदा क्या हुआ तुरंत मैं बताता हूं। अब देखिएगा इसके बाद, देखिएगा ये √a², इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि वर्गमूल हो जाएगा 1 प्लस cos a, होगा ना, √a² का वर्गमूल क्या a होता है, तो इतना का वर्गमूल क्या इतना हो जाएगा, हो गया काम, बहुत अच्छा। उसके बाद देखिएगा ये 1, देखिएगा √1 माइनस cos² a, उसके बाद देखिएगा दोस्तों 1 प्लस cos a बाई √1 माइनस cos² a, फॉर्मूला होता है क्या, तो आंसर है हाँ किसका होता है, तो आंसर है sin² a का होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत अच्छी बात। 1 प्लस cos a, अब देखिएगा दोस्त sin² a का वर्गमूल क्या होगा, तो आंसर है sin a होगा ना। अब ये हो गया, हमें लाना है इतना, कैसे लाएं, तो एक रूल में बता रहा हूं, आप याद रखिएगा, a प्लस b/c कहीं पर अगर लिखा है तो हम अपने मर्जी के अनुसार लिख सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं ना।
तो उसी वाले का काम उसी के जैसा मैंने किया, इसको मैंने लिख दिया 1/sin A और प्लस cos A/sin A। ऐसा मैं लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? तो आंसर है ये, रीजन ये है, इस कारण से मैं इतना लिख सकता हूं। तो इतना होता है। अब 1/sin A किसके बराबर होता है? आंसर है cosec A के बराबर होता है। और cos A/sin A किसके बराबर होता है? तो आंसर है cot A के बराबर होता है। हो गया ना? तो देखिए इतना ही लाना था क्या? तो आंसर है हाँ इतना ही लाना था। तो इक्वल टू में RHS, तो ये रहा प्रूव्ड। तो आपने देखा कितना आसानी से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते रहता है। 2 मार्क्स, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है, लेकिन 2 मार्क्स में आए तो समझ ही नहीं कितना इजी है। ट्रिक याद ही रहेगा, और अगर समझ आया तो कमेंट कीजिए कि हाँ आ गया। अब मैं इस पर आधारित कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप लोग बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाऊंगा जो कि एनडीए से रिलेटेड होगा, या फिर कॉम्पिटिटिव जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उससे संबंधित मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा लास्ट में एकदम, ठीक है। वो एक्स्ट्रा उसका थंबनेल जब मैं लगाऊंगा तो आप देख लीजिएगा क्या थंबनेल रहेगा। अभी इतना समझिए कि हम इतना उतारना है और कल से हमें एक्सरसाइज पढ़ना है। अभी इतना उतारिए, तब तक मैं होमवर्क दे देता हूँ, फिर एक्सरसाइज पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जितना भी मैंने दिया सारा इंपॉर्टेंट है, सारा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो आप अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात दोस्त, मैंने याद होगा आपको कहा था मैंने आपसे कि जो मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा तो पूरा एरिया में पूरा ज़्यादा थ्योरी दूंगा, और ये मैंने कहा था और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने उतना दिया है जितना आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतना त्रिकोणमिति पढ़ना है। और वाकई में मैं बोलूँ तो इतना त्रिकोणमिति अगर आपको इस एरिया में मिल गया पढ़ने को तो मेरे से कहिएगा, ठीक है। अब ये मेरा विश्वास है कि नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, आता है, लेकिन बहुत लोग बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा मुद्दा ये नहीं है कि हम मतलब बहुत ऐसा है, ऐसा नहीं है। मुद्दा ये है कि यहाँ पर बताना, हर एक चीज़ को सिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे को अच्छा नॉलेज होगा 10 में तो आप लोग अच्छा करिएगा 11th में, है ना। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ दिया हूँ। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाकी है जो कि एनडीए एग्जाम में, एयरफोर्स, नेवी इस समय पूछा जाता है। तो मैं बताऊंगा ट्रिक लास्ट में, यानी कि जब पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उस टाइम बताऊंगा कि कैसे उस क्वेश्चन को हैंडल करना है। अभी इतना उतार लीजिए। अब आज के लिए अब हम इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।